वेलकम टू ब्रिलियंट क्लासेस। मैं रविरंजन सर आपके लिए क्लास 10th का समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर 2 का फर्स्ट सीरीज देख रहे हैं। चलिए, किसी कारणवश हम कल चले गए थे दूसरी जगह, तो कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया था, तो आज से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। हम लोग देखेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद का चैप्टर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स, या मार्क्स मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, कार्ल मार्क्स होगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स चलिए हम लोग देखेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी रूस। चलिए बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे आगे। ये बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1905, फरवरी 1917, नवंबर 1917, मई 1919। बताइए, बोल्शेविक क्रांति बहुत ही फेमस क्रांतियों में से एक है। बताइए कब हुआ था? चलिए ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1917 में, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति जो समझिए कि एक रूस की क्रांति भी माना जाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देखेंगे कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी लुई ब्लॉन्क। चलिए बताइए इनमें से क्या होगा आंसर? चलिए राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। चलिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर बी पानी रखने का बर्तन, ऑप्शन नंबर सी रूस का सामंत, ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट। चलिए बताइए क्या होगा? चलिए, देखने से पता चल रहा है कि ये पीने का बर्तन तो ना हो ही नहीं सकता है। अब पानी रखने का बर्तन, ये भी कुछ जम नहीं रहा है। हम लोग का ऑप्शन 2 सी और डी में से लग रहा है कि रूस का सामंत होगा या रूस का सम्राट होगा, है ना? चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, कि रूस का सम्राट, वहाँ के जो राजा रहते थे उन्हीं को जार बोला जाता था। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, युद्ध और शांति, वार एंड पीस
पुस्तक की रचना किसने की? युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस का रचना किसने किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2014 से पूछा जा रहा है, 14 में पूछा गया, 19 में और 2021 में। ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर सी दोस्तोयेव्स्की, ऑप्शन नंबर डी एंजेल्स। चलिए बताइए क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, टॉलस्टॉय। वार एंड पीस का रचना किसने किया था? तो टॉलस्टॉय ने किए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रंपा विद्रोह कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है ना। रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये ऑप्शन नंबर ए 1916 में, ऑप्शन नंबर बी 1917 में, ऑप्शन नंबर सी 1918 में, ऑप्शन नंबर डी 1919 में। चलिए बताइए कब हुआ था? बहुत फेमस विद्रोह है, 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ये 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 1861, ऑप्शन नंबर बी 1862, ऑप्शन नंबर सी 1860, ऑप्शन नंबर डी 1870। चलिए बताइए कब हुआ था? चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 1861 में। 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चलिए ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए रूस और इटली, ऑप्शन नंबर बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी। किनके बीच हुआ था बताइए? चलिए ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, है ना। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी दास कैपिटल, ऑप्शन सी अप्रैल थीसिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा? चलिए ये होगा ऑप्शन नंबर बी दास कैपिटल, है ना। दास कैपिटल किनकी कृति है? कार्ल मार्क्स की। किनकी है? दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। ये समाजवादियों की बाइबिल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए रूस में, ऑप्शन नंबर बी जापान में, ऑप्शन नंबर सी चीन में, ऑप्शन नंबर डी क्यूबा में। चलिए बताइए जल्दी बताइए तो।
साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दास कैपिटल, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये प्रत्येक वर्ष भी पूछा जाता है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1848 में, ऑप्शन नंबर बी 1864 में, ऑप्शन नंबर सी 1867 में, ऑप्शन नंबर डी 1883 में। चलिए बताइए कब हुआ था? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1864 में। ये दास कैपिटल जो प्रकाशन वर्ष है वो 1864 में। फिर चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? अभी जस्ट बताएं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए युद्ध और शांति, ऑप्शन नंबर बी दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी दोनों। चलिए बताइए, अभी जस्ट हम लोग बताए हैं। चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से दास कैपिटल भी होगा और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों किन की कृतियां हैं? कार्ल मार्क्स की। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए केरेंस्की, ऑप्शन नंबर बी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, ऑप्शन नंबर डी स्टालिन। चलिए बताइए, बहुत ही फेमस व्यक्तित्व हैं, है ना? कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी लेनिन, क्योंकि रूस का जो सूत्रधार थे वो लेनिन ने ही स्टार्ट किए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया। चलिए बताइए किस देश के थे रॉबर्ट ओवन? चलिए क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन का ही रहने वाले थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद करते चलिएगा सब लोग। ठीक है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, ऑप्शन नंबर डी गैरिबाल्डी। चलिए बताइए क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? लेनिन, है ना? चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका पार्ट 2 नेक्स्ट डे लाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आप लोग सपोर्ट करते रहिए और ठीक है पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।